तो रोहतक में राज्यसभा सांसद कृष्णलाल पवार ने आदमपुर उपचुनाव को लेकर जनता टीवी से खास बातचीत की है और पार्टी प्रत्याशी की जीत का दावा किया है। सुनवाते हैं। आदमपुर उपचुनाव को लेकर सभी पार्टियों के नेता चुनाव में कूद पड़े हैं और अपने अपने पार्टी को जिताने के लिए, प्रत्याशी को जिताने के लिए वोट बटोरने की बात कर रहे हैं। हालांकि हमारे साथ इस पर बातचीत करने के लिए कृष्णलाल पवार जी हैं, उनसे बात करेंगे। लेकिन एक मीटिंग जो है आज रोहतक में की जा रही है, विशेष मीटिंग है। प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ और राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है सीटी रमन, वो ले रहे हैं इस मीटिंग को। प्रदेश के सारे प्रभारी इस मीटिंग में मौजूद हैं। हालांकि इस मीटिंग का उद्देश्य क्या है, सबसे पहले तो वही बात कर लेते हैं। सर, इस मीटिंग का उद्देश्य क्या है? आज रोहतक में हमारे राष्ट्रीय महामंत्री सीटी रवि जी वरिष्ठ नेता हैं, वो प्रवास पर रोहतक में आए हैं, क्योंकि हमारे राष्ट्रीय स्तर के नेता, प्रदेश स्तर के नेता सब प्रवास पे जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी संगठनात्मक पार्टी है, तो समय समय पर स्टेट कार्यकारिणी मीटिंग, प्रदेश कार्यकारिणी मीटिंग, राष्ट्रीय कार्यकारिणी मीटिंग वो चलती रहती है। तो उसी संदर्भ में ही आए हैं। तो आने के बाद ये प्रदेश के सभी कार्यकर्ताओं से मीटिंग करते हैं, वरिष्ठ नेताओं से मीटिंग करते हैं, सभी पदाधिकारियों से मीटिंग करेंगे और जो प्रदेश का फीडबैक है वो लेकर जाएंगे और संगठनात्मक अपने टिप्स भी देकर जाएंगे, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष भी शामिल रहेंगे। अच्छा सर, भाजपा पार्टी जब भी कोई चुनाव आता है तो विशेष रणनीति बनाती है, चाहे पन्ना प्रमुख की बात करें, पन्ना प्रमुख मंडल स्तर के अधिकारी, विशेष तौर पर एक ऐसी रणनीति बनाई जाती है। इस चुनाव में किस तरह की रणनीति बनाई? भारतीय जनता पार्टी संगठनात्मक पार्टी है। पूरे देश में केवल भारतीय जनता पार्टी जिसके 18 करोड़ कार्यकर्ता हैं, तो इसलिए पन्ना प्रमुख और तक हमारे सभी कार्यकर्ता गठित हैं, बूथ कमेटी गठित हैं। तो इसलिए संगठन की इस प्रकार की रणनीति है कि समय समय पर मीटिंग करके उनको अवगत कराया जाता है कि भविष्य में आपने क्या करना है। तो जैसे आपने उपचुनाव की बात की, तो आदमपुर विधानसभा का जो उपचुनाव है उसमें भव्य बिश्नोई को पार्टी ने उम्मीदवार बनाया है, तो हम बहुत भारी मत से उस चुनाव को जीतेंगे। लेकिन जो विरोधी पार्टी हैं वो ये कह रहे हैं कि इनके पास तो प्रत्याशी ही नहीं है, प्रत्याशी भी कांग्रेस पार्टी से आया हुआ है। इसलिए जो इस प्रकार की बात कह रहे हैं, वो परिवार 54 साल से लगातार उस विधानसभा से चुनाव लड़ रहे हैं। तो उन्होंने जनता की सेवा की, क्या 54 साल तक लगातार उस परिवार के किसी व्यक्ति ने चुनाव लड़ा है? तो चौधरी भजनलाल लड़ते रहे हैं, चौधरी भजनलाल की मिसेज ने चुनाव लड़े हैं, उनके बेटे ने लड़े हैं। तो जो भी चुनाव परिवार ने लड़े वहाँ से जीते ही हैं। तो निश्चित तौर पर अब तीसरी पीढ़ी अब चुनाव लड़ी है, तो ये निश्चित तौर से जीतेगा। राज्यसभा के साथ साथ आपको सह प्रभारी बनाया गया है, कोई विशेष रणनीति ऐसी बनाई है जिससे कि चुनाव इजी हो आपके लिए? इसके लिए मैं तो एलनाबाद में भी सह प्रभारी था, तो उसमें भी हमने कार्यकर्ताओं के दम पर हमने वहाँ पर काम करके दिखाया था। तो पार्टी संगठन किसी भी साथी की, कार्यकर्ता की ड्यूटी लगाते हैं, तो संगठन बड़ा है, तो हम संगठन के आदेश की पालना करते हैं, हम काम करते हैं। निश्चित तौर पर मुझे जो सह पारिवारिक जिम्मेवारी दी है, तो मैं बड़े कॉन्फिडेंस से कार्यकर्ताओं के बल पर यह कह सकता हूँ कि हमारा उम्मीदवार इतने भारी मत से जीतेगा। जो लोग अखबारों में बयानबाजी दे रहे हैं वो धरातल पर कहीं नजर नहीं आएंगे। सर, क्या लगता है कि कांग्रेस पार्टी जिस तरह से मुद्दे उठा रही है और राहुल गांधी भी जो है यात्रा पर चले हुए हैं, उससे कुछ बदलाव होगा? कांग्रेस पार्टी का जब भी कोई मीटिंग होती है, मीटिंग में उनकी संपन्न पूर्ण होती है, उनमें उनके जूते चलते हैं, कुर्सियां आपस में बजती हैं, तो कभी उनकी मीटिंग का फीडबैक आप लेंगे, सिवाय लड़ाई झगड़े के आउटपुट उनकी जीरो रहती है। तो इसलिए इस चुनाव में भी कांग्रेस पार्टी या जो भी उनका प्रत्याशी होगा तो बुरी तरह से मात खाएगा। तो ये थे राज्यसभा सांसद व अब चुनाव के सह प्रभारी हैं कृष्णलाल पवार जी। इनका साफ तौर पर कहना है कि जो उपचुनाव होगा आदमपुर में, उसमें बीजेपी पार्टी की जीतेगी, क्योंकि जिस तरह से केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार ने जो काम किए हैं उसको लेकर वो जनता के बीच जा रहे हैं।